नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज भी न्यूज छात्रों के इर्द गिर्द है। मुख्य न्यूज, सरकार परेशान है, परेशान प्रशासन भी है, जनता टुक टुक देख रही है, छात्र सड़क पर है, पीटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। उन्हें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। विधानसभा में भी हंगामा हुआ, हिंसा होते होते बच भी गया। विधानसभा में जब कल जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर के सत्ताधारी दल के विधायक जो थे बहुत ही आक्रोश में थे, और खास तौर से बीजेपी के, जेडीयू के नहीं थे उस तरह से आक्रोश में। समझ लीजिए, बाकी किसी घटक दल को में वो आक्रोश नहीं देखने को मिला, भाजपा को मिला, भाजपा के विधायकों में मिला। वो तो झपट ही गए थे। आईपी गुप्ता जो एमएलए हैं, लेकिन बढ़िया जवाब दिया आईपी गुप्ता ने। वो तो 4-5 विधायक बचा लिए इनको, नहीं तो हालांकि आईपी गुप्ता भी मर्द आदमी है, खांटी समझे किसे, एकदम लड़ाकू आदमी, सूरज की तरह एकला चलने वाला। देखते नहीं है, अकेले जो है, कहां का रहने वाला कहां से एमएलए बन गए और हिला दिया उसने। जो आपने उनका जलवा देखा होगा जब यहां किया था आज से 2 साल पहले, गांधी मैदान को पान समाज से भर दिया था। चुनाव के समय जिनको जानकारी नहीं होगी बता दो कि इनके समर्थन इनके समाज का इनके साथ है, उसके अलावा भी और जातियों का भी है। बीजेपी ने इन पर डोरा डालने का प्रयास किया था, लेकिन ही डिसाइडेड टू गो विथ इंडिया। ने कहा गुंडा कलवा जो कुछ भी कर रहा था वो गुंडा थे, गुंडा कर रहे थे। प्रतिकार किया, विरोध किया। आईपी गुप्ता ने कहा कि जी नहीं, वो गुंडा नहीं थे, वो छात्र थे। इसको लेकर के गुस्सा में आ गए। बीजेपी के विधायक दौड़े, लेकिन बचा गया, हिंसा नहीं हुआ। अच्छी बात है, नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन खिसियाए कि इतना का जरूरत रहे भाई। मान लो तू कहला कि गुंडा हवन, यही बात समझिए कि 74 का आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो तब जो सत्ता में पार्टी थी, जो उसके एमएलए थे, यही बतिया करते थे जो अभी है। इसीलिए और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधान परिषद में सही कहा कि मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 74 का जिस तरह से माहौल था, वही माहौल मैं देख रहा हूं। और वाकई मैं भी देख रहा हूं। मैं तो कल के शाम वाले कार्यक्रम में बताया, आज सवेरे वाला में भी बताया कि हमें दिख रहा है। अगर वैसा देखे, ठीक एकदम उसी तरह से। उसमें एक अंतर थोड़ा इतना है कि पहले से ही एक नेतृत्व मिल गया था जेपी का, इसमें नहीं है। लेकिन बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं कि उसी में से नेतृत्व पैदा हो जाता है। कई कंट्राडिक्शन रहते हैं, कई नेता होते हैं भाई, कई सामाजिक जो लोग हैं, समाज को कई तरह के उसमें आते हैं, तो कई डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे इश्यूज पर, लेकिन ध्येय एक होता है। और यहां ध्येय एक है कि ये सरकार जो कर रही है, that is not in the interest of the nation,
दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, एकदम नहीं है। आज बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में अलर्ट कर दिया गया है। क्यों अलर्ट किया है आपने? सब कुछ सामान्य है तो अगर गुंडे हैं तो गुंडा से इतना क्यों घबराहट है? कितना कल जो कुछ हुआ वो गुंडा थे सब। इतना गुंडन में हिम्मत हो गई बाकी अरे दादा धोकर डूब तो राज्यपाल के गेट तक पहुंच गए सन। अब मुख्यमंत्री के बाप तक गुंडा के आगे नतमस्तक हो गई सरकार। आप स्वीकार कीजिए, असहाय है हम। हमारा से बरियार बिहार के गुंडा हो गई बहन? नॉट एट ऑल। आज मैं शिवानंद तिवारी का भी पढ़ रहा था, वो आंदोलन में सशरीर रहे हैं, जबरदस्त रूप से भाग लिया था। वो क्या लिखते हैं आप पढ़ लीजिए, जो नहीं पढ़ा होगा वैसे डाल देता हूं मैं, धीरे धीरे चला दिया जा, पढ़ लिया जा। उनके फेसबुक पेज पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं, वो भी वही देख रहे हैं। और जो कुछ देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, अब उनका उसके पीछे का मकसद कहिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, ये जान लीजिए। और मैं देख रहा हूं कि दर्जनों जगह पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। और झड़प में देखिए जो बच्चे पुलिस से टकरा रहे हैं वो कौन है? वो गुंडा है, लग रहे हैं गुंडा। उनका चेहरा देखिए, उनका मोड़ा देखिए, उनका वेशभूषा देखिए। बिहारी है, बिहार में है तो देश के नागरिक हैं वो। लेकिन खैर तो सरकार का, हर सरकार का, मैं यही नहीं मैं कहा उस सरकार की, एक सरकार का कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर को सांप के केचुल की तरह वो नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जब बाजी हाथ से निकल जाती है तो उसके बाद सोचना पड़ता। बताइए, आज ही आपने सुबह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट या सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा कि पेपर लीक करने वाले को छोड़ूंगा मैं नहीं। फास्ट ट्रैक हाई हो फलान ठिकाना आपने पढ़ा, अच्छा लगा। और आज ही बिहार में पेपर लीक में जो पकड़े गए थे संजीव मुखिया, उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। वो संजीव मुखिया जिनके खिलाफ 1.5 दशक में दर्जनों पेपर लीक करने का आरोप है, सीबीआई समय पर चार्जशीट मैंने इनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं कर पाए, जिसके चलते ये जेल से छूट भी गए। अब बताइए कि वहां प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, और यहां देखिए संजीव मुखिया छूट गए। मैं जानता हूं कि इनके छोड़वाने में किसका हाथ है। बिहार के एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति का हाथ है, जो सत्ता में हैं, सरकार में हैं। लेकिन कोई क्या बिगाड़ देगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है पटाखा चरम पर। जहां देखिए आज ही जो है गढ़हनी भोजपुर में एक चपरासी के यहां करोड़ों रुपया का पता चला। थार पर चपरासी चलता है। पशु अब देखो कहीं लिखे हैं, हम तो पढ़ देता नहीं। पशु चिकित्सालय में चपरासी हैं शिवानंद कुमार सिंह। सोच लीजिए, उनके मेहरानू के नाम पर 34 गो जमीन का समझ के उठा 3-4 गो गाड़ी में थार पर चले चपरासी। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। बाकी तो आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ये कौन जायसवाल है सिवान का, जो 25 लाख मांगा था ट्रांसफर पोस्टिंग का। नहीं पकड़ाया है।
चंपारण या किसके एसडीओ को व्हाट्सएप किए, आपका ट्रांसफर कराए हैं 25 लाख रुपया दे करके, जल्दी कराइए, दीजिए हमको। तो ये स्टेट, और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि अगर मान लीजिए कि संजीव मुखिया, अगर यहां आप उस समय का पूरा पढ़िए, खबरें छपी थी, टेलीविजन पर चला था, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने चलाया था, तो आखिर वो पेपर लीक कहां कोई ना कोई तो कराया होगा पेपर लीक। मैंने कहा सा पेपर लीक हो गई भाई, पेपर में कहलस कि ऐसा है कि मैं लीक होना चाहता हूं, लीक होकर भाग गई। ना लो कि नहीं हम लीक होकर चाहता नहीं, बहुत समझे कि हमारा जाड़ा लगाता है रहे में, चाहे गर्मी पड़ता, एसी उसी नहीं के ऐसे, ए भाई हम चाहता नहीं कि तनी लीक हो जाए, लीक हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसको आप लोग भी समझते हैं कि ये जितना लिखा लिखी है पेपर का, और जो मेन लोग हैं वो इतना ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्गर देन द सिस्टम इट अपियर्स टू बी, तो आखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। और जवाबदेही, सबसे बड़ी बात है जवाबदेही की। कहां कुछ में आप भाई यूपीए के कार्यकाल में तो जवाबदेही तय होकर तो इस्तीफा कई दर्जनों, आधा दर्जन दिया है इस्तीफा। फिर अगर क्लीन चिट मिल जाएगा तो रख लीजिएगा, उनमें भी रख लिया जाता था। इसमें भी कहिए कि भाई आप हटिए, आप पर आरोप लग गया। एक मंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनको, उन पर तो एक आरोप लगा था ना, मी टू वाला। द मिनिस्टर, बहुत बड़े पत्रकार पे दे, देखिए अभी उनका दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, टेलीग्राफ के एडिटर हुआ करते थे, क्या नाम हुआ था रे उनका, मोबाइल आओ, क्या नाम था, एमजे अकबर नाम आ गया है, एमजे अकबर। वो भी मी टू सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। एक महिला अमेरिका उनके अंडर में पत्रकार थी, काम की थी, एंड ही हैड टू रिजाइन, ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। लेकिन तब आखिर क्या दिक्कत है, और मांग भी तो यही है। और धीरे धीरे आप देखिए सारे अपोजिशन के जितने लोग हैं, और मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे पूरा मीडिया में, पुलिस के लोग, मिलिट्री के लोग मुंह बांध बांध करके बड़े बड़े पदों पर रहने वाले वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि हम लोग इस आंदोलन के साथ हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपा छिपा करके। तो ये मत समझिए कि कोई दबा देगा इसको, यह स्वतः स्फूर्त आया हुआ है। इसको दबाने का प्रयास करिए, जैसे जब घाव ध ले बा आ घाव के दबाइब तो घाव और बढ़ेला, जान ल, ओकर दवाई करे के पड़ला, इलाज करे के पड़ला। ई घाव जवन, एकरा के हम घाव माने एगो बतावे खातिर, समझावे खातिर कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो पावरफुल। अगर मैं पढ़ रहा था कि वीआईपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति, उनका सही कहना है कि अगर आपके कहने से प्रधान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा देने को राजी नहीं हो रहे हैं, तो उनको सैक कर दीजिए। अगर सैक करने में भी कोई दिक्कत है तो आप ही इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप ही घर के मेंबर है ना जी, प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर में नाम है, तो आप ही दे दीजिए। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, देवज्योति जी जो कह रहे हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आई एम नॉट एग्री विथ हिज लॉजिक, लेकिन तब
मतलब है कि इस आंदोलन को सख्ती से, लाठी से, बंदूक से, राइफल से दबाने का प्रयास किया गया तो बहुत दिक्कत होगा। इस आंदोलन को जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, किसी ने उकसाया नहीं है, किसी ने भड़काया नहीं है, किसी ने लालच नहीं दिया है। वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए न लाठी से दबाइए, न लाठी पैना से दबाइए, न बंदूक से दबाइए या प्रयास कीजिए दबाने का, न राइफल तो किसी से नहीं। संवाद कीजिए, बात कीजिए और इसका समाधान खोजिए। खोजिए का समाधान। तुम अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है, मन फ्रेश होना चाहिए। वो भी अपने देश के बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं, जानदार बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, भविष्य है हमारे और आपके, और सबका एक ही है। ठीक, तो बात के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।